हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत लोगों की कॉल्स आ रही हैं हमें कि सर यूरोप के लिए हमारा बजट इतना नहीं है, तो काइंडली आप कोई और वैकेंसीज लेके आइए ताकि हम जो है उसमें जा सकें। क्योंकि देखो, हर लोगों का अपना बजट अलग होता है, हर कंट्री का एक्सपेंस अलग होता है। आप समझ सकते हो कि एक एयर टिकट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मलेशिया के लिए ऑन एवरेज 10,000 की टिकट आ जाती है, वहाँ वैसे ही यूरोप के लिए 50,000 की टिकट आती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे ही मलेशिया में एक जो है अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिंगिट्स में जाते हैं। मलेशिया बहुत चीप है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे ही यूरोप में जो है यूरो में चलता है, तो यूरो और इंडियन रुपीस के रेट में आपको पता होगा कितना डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं अभी हमारे पास उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसीज लेके आएँ ताकि वो भी अपना कैरियर स्टार्ट तो कर सके एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद जब उनके पास बजट आता है तो वो कहीं से भी दूसरी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अभी हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो हैं जैसे एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स पे, दुबई के लिए। ठीक है, पहले भी हमने बहुत एप्लीकेंट्स भेजे हैं और रेगुलर हमारे पर मंथ बेसिस पे बहुत जाते हैं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट की जॉब्स के बारे में आपको बताता हूँ। एविएशन लोडर, जो कि जैसे बैगेज होता है, बैगेज लोड करना अनलोड करना, वो हो गया एयरक्राफ्ट के अंदर, वो होता है एविएशन लोडर। एयरक्राफ्ट क्लीनर, जो एयरक्राफ्ट के अंदर जैसे पैसेंजर आते हैं, ठीक है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट से बाहर निकल गए, उसके बाद पूरी टीम अंदर जाती है एयरक्राफ्ट के अंदर, लगभग 5 से 7 लोग जाते हैं और जल्दी जल्दी उसको, कोई वैक्यूम के साथ जाता है, कोई सामान गार्बेज बैग के साथ जाता है, जल्दी जल्दी उसको वाइप अप करते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स में। ठीक है, वो हो गए एयरक्राफ्ट क्लीनर्स। ये सोच लो, ये हाउसकीपिंग का काम है, ये क्लीनर्स बोलते हैं, हाउसकीपिंग का काम है। एयरक्राफ्ट को अंदर से साफ करना, वो बाहर से खड़े होके जहाज को गाड़ी की तरह धोना नहीं है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट क्लीनर्स ये भी एक अच्छा काम है। तो इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है एविएशन लोडर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इसकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, एक होता है इसकी इंग्लिश लो है। मेट्रो क्लीनर, जो मेट्रोज होती हैं वैसे ही सेम मेट्रो में क्लीनर का काम होगा। हाउस कीपर्स, किचन स्टीवर्ड, वेटर, वेटरेस और कॉमी थ्री कुक होता है। ठीक है, ये कैटेगरीज अभी कंट्री जो है वो चाहिए। इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि आपने जाना है तो ये बहुत ही कम बजट में हो जाएगा और अराउंड 2 महीने में जो है वर्क वीज़ा हो जाता है। आपको लगता है कि आप भी इस कैटेगरी में जाने की इच्छा है तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो भी वर्कर्स अपना कैरियर शुरू करना चाहता है, जिसके पास कोई कैटेगरी नहीं है, तो वो इनमें एयरपोर्ट्स पे काम कर सकता है। ठीक है, एयरपोर्ट के बाद क्या होता है कि जैसे आपने 2 साल वहाँ पे काम किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी फिर और होती है। तो आपका बजट बन जाता है, दूसरे की अपॉर्चुनिटी आपके पास और होती है। आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो कि मैंने एयरक्राफ्ट लोडर का काम किया है, एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम किया है या और कोई काम किया है। तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लगता है आपने इस कैटेगरी में जाना है तो हम लगभग 25 तारीख के आसपास हमारे ऑफिस में इंटरव्यू होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी हमारे ऑफिस के नंबरों पे भेजिएगा और आपका जो है काम बहुत जल्दी इसमें हो सकता है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में चाहिए होगी इंग्लिश, क्योंकि आपने कम्युनिकेट वहाँ पे करना है एम्प्लॉयर के साथ। वहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आए होते हैं, तो उनसे ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, मतलब कोई ऑप्शन और नहीं है। हिंदी में आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंग्लिश में चाहे आधी इंग्लिश आती हो, टूटी फूटी आती हो, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, जो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उसको फिर वो होता है जनरल क्लीनर्स में जाता है जो। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।